अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हीरा कोयले की खदान में ही मिलता है। ये हमने देखा तो नहीं है, अब तक सिर्फ सुना ही है। लेकिन आज एक्सप्रेस न्यूज हिंदी आपको भिवंडी के उस नायाब हीरे के बारे में बताएगा जिसका नाम है मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ, जिसने एसएससी के एग्जाम में 85.80% हासिल कर अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें नया क्या है, तो जरा रुकिए, पहले हम आपको मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। छोटी सी उम्र में ही मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद एक और बीमारी ने जकड़ लिया। 12 साल इसी दीवान यानी इसी बेड पर पड़े रहे, ना बैठ सकते थे और ना ही चल सकते थे। माँ बाप ने भी हिम्मत नहीं हारी, बेटे को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे, इस उम्मीद पर कि बेटा कभी तो ठीक हो जाएगा। और माँ बाप की दुआएं काम आई। एक डॉक्टर के हाथों में अल्लाह ताला ने शिफा दी और धीरे धीरे कर 12 साल इस बेड पर पड़े रहे मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के शरीर में जान आई और धीरे धीरे इस बेड का साथ छूटा और अपने पैरों पर खड़ा होकर पिता की उंगली पकड़कर घर के बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। इसी दौरान मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ ने 8 पारे का हिफ्ज भी कर लिया। अब चुनौती थी 10वीं का पेपर देने की। इसे भी एक चैलेंज की तरह मोहम्मद माज ने और उसके माता पिता ने एक्सेप्ट किया और तैयारियों में जुट गए और इस साल एसएससी एग्जाम का पेपर दिया और रिजल्ट आपके सामने है, यानी कि 85.80%। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख पहुंचे मोहम्मद माज मोहम्मद शरीफ के घर पर और उनसे और उनके पिता से बात कर उनकी जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलू जानने की कोशिश की। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के मंडई इलाके में इस्लामाबाद मस्जिद के जस्ट ठीक बाजू वाली गली में। आज हम बता दें हम आपको कि हमारी जो टीम है एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी की टीम, जो कि हमेशा से यही चाहती है कि भिवंडी शहर में एजुकेशन को मोटिवेट करने के लिए, जो भिवंडी शहर में एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे टॉप करते हैं या कोई अपना जो हुनर दिखाते हैं, हमारा यही मकसद है हम उनको लोगों के सामने ला के उनको प्रेजेंट करें, ताकि कुछ जो बच्चे हैं जो स्कूल ने एजुकेशन छोड़ के अलग नशे की और इधर अलग अलग वेव में चले जाते हैं। तो आज उसी तरीके से आज हम एक ऐसे जो कि मैं ये कहूँगा कि भिवंडी शहर में एक कोहिनूर हीरा था, जो इस्लामाबाद मस्जिद के पास यहाँ रहता है माज मोमिन, जो कि उनकी उम्र है 29 साल। उनकी जो लाइफ जर्नी के बारे में मैं बता दूं आपको, हम उनके घर में जाने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा आप इसको देखिए, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि ये एक माज मोमिन की जो हिस्ट्री है, आपको बता दूं उनका क्या पूरा उनकी लाइफ की जर्नी हम उनसे जानना चाहेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जब उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं, उसका मकसद ये था कि उन्होंने 86% एसएससी में 86% उन्होंने हासिल किए है। और वो 86 इस तरीके से हासिल है क्योंकि वो भिवंडी शहर में एक मात्र ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माज। वालेकुम सलाम। ठीक है। हाँ। और कैसा लग रहा है आपको? आप सेटिस्फाई नहीं हुए अपने रिजल्ट से, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अच्छा, मतलब और भी बेहतर हो सकता 88-89 तक मैं जा सकता था। अच्छा, तो मतलब और भी आगे बढ़ के कुछ करने की अपने जज्बा है आपके पास? हाँ। लेकिन माज 86%
जो कि एक नॉर्मल मतलब जो एक आम बच्चे जैसे मैं खुद हम भी बहुत मुश्किल से आज 86% भी बच्चे लोग नहीं ला रहे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा नंबर हासिल किया है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ, असल में मैथमेटिक्स मेरी ताकत थी, उसमें मार्क्स मेरा कट गया अच्छा, गलती से। तो मतलब और भी आगे और इंशाल्लाह बेहतर बहुत हो मेहनत सकता। करेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा माज, हमने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, उसका मतलब आप जो प्रैक्टिस रहती है वो बहुत ज़्यादा। कितने टाइम तक का पढ़ाई करते हो? सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था अच्छा और थोड़ी थोड़ी देर पे पढ़ाई करते रहता था। अच्छा, मतलब किस तरीके से कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ बता सकते हो आप? हाँ, मैं जब सेंटर में पढ़ता था वो लोग मुझे रिकॉर्ड करके दे देते थे। अच्छा मेरे जितने भी चैप्टर है वो सब रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाती थी, तो मैं वो पढ़ते रहता, सुनते रहता था। अच्छा और फिर यूट्यूब से भी ढूंढ के पढ़ाई करता था। अच्छा, तो माज ये बताएंगे तो हमको कि आप किस तरीके से आपका कौन सा चैप्टर है, आप किस तरीके से पढ़ाई किए, फिर उसके बाद में आपका जो सिलेबस था वो आपने कौन कौन सा सिलेबस में एग्ज़ाम दिए? 3 लैंग्वेज थी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। हाँ सब्जेक्ट में सोशल साइंस था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आता उसमें। हाँ और उसके अलावा मैथमेटिक्स और साइंस। हाँ। सुबह उठते हो, हम्म। सुबह उठने के बाद में जब प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या क्या करते हो? आप अपने माँ बाप के साथ में बातचीत करते हो? किस तरीके से आपको कौन हेल्प करता है इसमें, वो सब? हाँ, मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, खास करके मेरे अब्बू मेरे को रोज़ पढ़ाते थे। अब्बू भी पढ़ाते? हाँ, गाइड वगैरह थी ना घर पे, हाँ। तो वो पढ़ा देते थे। अच्छा, तो अब्बू पढ़ते जब थे भी- और आप हाँ, read मैं सुनता था। अच्छा, तो उसी में से आप अपना। अच्छा, तो माज हमने ये भी सुना है कि आप काफ़ी मतलब बीमार भी रहते थे, तो उस टाइम उस वक्त कैसा लगता था आपको? कैसे पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जब बीमार था तब तो नहीं मैं पढ़ पा रहा था, अच्छा फिर जब ठीक हुआ तो फिर इरादा किया पढ़ने का। अच्छा अच्छा, तो मैं ये चीज़ हमने ये भी सुना है कि आप 10 साल अपने बेड पे ही थे। हाँ, तो क्या आपको ऐसा क्या हो गया था, आपने 10 साल अपने बेड पे आपने गुजार दिए? कमर में तकलीफ थी मुझे 8वीं पढ़ने के बाद। कमर में तकलीफ हो गई थी, अच्छा, तो मैं उठ बैठ नहीं पा रहा था, इस वजह से मेरा 10 साल वेस्ट हो गया। हो। उसके बाद में फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी सुना है मास कि आपने 10 पारा हिफ्ज किया है। नहीं, 8 पारा। 8 पारा है, 8 पारा हिफ्ज किया है आपने। हाँ। और हमने तो ये भी सुना है कि आपने लॉकडाउन में नमाजें भी पढ़ी है, हाँ। अपने घर में नमाजें पढ़ाई है हाँ। अपने घर वालों को, हाँ। ये भी सही है? हाँ। अच्छा, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल को देख रहे, तो आप कोई कुरान की जो आयत है, जो एक वो आयत थोड़ा सी हमारे जो देखने वाले जो लोग हैं वो आपको सुनना चाहेंगे, आपकी आवाज़ कोई आयत आप सुना सकते, पढ़ दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छी गिरत है। मास, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं कॉमर्स में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या चॉइस की है, कौन सी कॉलेज से करेंगे या फिर और कुछ अलग? आपके क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहेंगे? अभी कुछ सोचा नहीं बनना क्या, 12वीं बाद फिर सोचूंगा अच्छा, क्या करना है, अभी लेकिन आपको- कॉमर्स में ही पढ़ाई करनी। तो कौन सी स्कूल में जाना पसंद करेंगे आप? अब जो भी अच्छे स्कूल है जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करे पढ़ने में, देखिए यहीं पढ़ूंगा। इंशाल्लाह सपोर्ट हाँ, तो भिवंडी जो में ही पूरी पढ़ना जो इंशाल्लाह सपोर्ट की बात है, तो इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो भी भिवंडी शहर में जो भी अगर आपको देख रहा होगा तो इंशाल्लाह वो आपकी मदद के लिए तो ज़रूर आगे आएगा।
ये तो हमारे हमारे जो व्यूवर्स है, भिवंडी की जो जनता है, तो अब हमारे साथ में जो माज है, उनके वालिद साहब है, उनके अब्बू है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो उनका जो बीता हुआ कल है माज का, वो किस तरीके से रहा है और किन परेशानियों से उन्होंने जो जंग लड़ी है, मैं ये कहूँगा उन्होंने जो जंग लड़ी है फाइट करके आज इस पोजीशन पे उन्होंने हासिल किया 86 मार्क्स। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत है, इनके कितने ऐसे जो दिन गुजरे हैं, किस तरीके से, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। आइए, हमारे साथ में है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है उनको 86% लाना, ये मैं ये कहूँगा एक चैलेंज होता है, लेकिन आज जो माज ने किया है, मैं ये कहूँगा पूरी भिवंडी शहर के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड है, जो उन्होंने 86%, जो कि लोगों को आंखों की रोशनी होती हुई, लेकिन मास के पास तो ये कुदरती चीज़ है कि वहाँ पर वो बिना आँख की रोशनी के उन्होंने 86% हासिल किया है। इसके लिए मैं उनसे और आपको, आपकी पूरी फैमिली को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। तो आप ये बताइए कि आप ये जो माज है, उनकी एज क्या है? उनकी एज अभी 29 साल पूरा हो गया है, 30वें साल में लग गया है वो। तो माज मतलब कैसे, जब उनकी जो बर्थ हुई थी वो नॉर्मल थे या फिर स्टार्ट थे? नहीं, मास की असल में बर्थ तो नॉर्मल हुई है जी। दरअसल मेरे बच्चे जो है बचपन में ही इंतकाल कर जा रहे थे। अच्छा। ये मास जो है मेरी तीसरी औलाद है। जी जी। और मेरे 5 बच्चों में ये एक अकेला ही है। अच्छा। इसकी 2 बहनें और 2 भाई अच्छा। बचपन में ही इंतकाल कर गए। हाँ। और दरअसल मास को देखने का प्रॉब्लम तो स्टार्ट में नहीं था। अच्छा। ये केमियस में जब वो जा रहा था, हाँ। केमियस हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जिस वक्त वो दूसरी क्लास में गया तो उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन का वाक़या है कि वो टेरिस से शायद गिरते हुए बचा है उसको, तो हमारे बड़े भाई है मोहम्मद हनीफ साहब, उनको खबर लगी कि मास का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ताबड़तोड़ मुझको बुला के इसकी स्कूल बंद कराई। और हमारे पड़ोस में ही डॉक्टर कबाड़िया है, उसका ही इलाज चलता था। तो उन्होंने बोला कमज़ोरी की वजह से कुछ होएगा मास का, देखते हैं। कुछ दवा वगैरह उन्होंने टॉनिक वगैरह दिया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, वो कुछ असर नहीं कर रहा और मास को कोई बीमारी है। जी। तो उन्होंने बोला फिर अपन इसको बॉम्बे में कोई बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। जी। तो बॉम्बे में डॉक्टर मस्कती और उनके लड़के दोनों को दिखाया गया। और फिर वहाँ उन्होंने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर आनंद करके चर्च गेट पे, उनको भी दिखाया। जी। और उसके बाद पूरा चेकअप जब मास का जसलोक हॉस्पिटल में हुआ, तो रिपोर्ट ये आई कि मास की 8-10 साल में उसकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। जी। और वो देखने से महरूम हो जाएगा। तो वो 10 साल क्या, वो 3 ही 4 साल में मास की नज़र चलेगी। तो उस वक्त तो जो है मास की पढ़ाई जो है वो जिस वक्त स्कूल रोके थे, जी, वहाँ से 6-7 साल मास की पढ़ाई बंद हो गई। जी, और इसको मैं इधर उधर लेके जाते रहता था, जी, कोई भी प्रोग्राम वगैरह में बच्चों को देखता था। तो फिर मेरे को बोला अब्बू मुझको भी पढ़ना है। जी, तो फिर मेरे चचा जान है मोहम्मद इमामुद्दीन मास्टर, वो और मेरी वाइफ लेके इसको बॉम्बे गए थे। जी, और हाजी अली के सामने ही नेहरू सेंटर के बाजू में हैप्पी होम करके है, जी, वो ब्लाइंड लोगों की बहुत ही अच्छी स्कूल है, वहीं इसका एडमिशन करा दिए। जी, तो ये 2री से 8वीं तक मराठी मीडियम से वहीं तालीम हासिल किया। जी, और 8वीं का रिज़ल्ट जिस दिन आया उसी दिन से उसको बीमारी लग गई, पता नहीं क्या बीमारी थी, जी, पूरे बदन में दर्द वगैरह। जी, और ये उठने बैठने से एकदम मालूम था। मैं भिवंडी थाना जहाँ भी था वहाँ बताया, उसके बाद बम्बे हॉस्पिटल में 23 दिन इसको रखा था। जी, और वहाँ भी डॉक्टर एकदम परेशान हो गए, जितना चेकअप हॉस्पिटल में था सब करे, उसके बाद वो भी जवाब दे दिए। मैं घर लेके आ गया जैसा था वैसे। और ये जिस पलंग पे हम लोग बैठे, ये पलंग पे मास 12 साल जो है इसी पे ऐसे लेटा रहता था। इसी पलंग हाँ। पर माज 12 साल अपने गुजार हाँ। दिए जिंदगी के। मेरा घर जो है देखिए कंबाइंड है, इस दरवाजे से आगे जाएंगे जी, तो वहाँ पे कंपाउंड वगैरह जी। है और वहीं संडास वगैरह जी। है। लेकिन मास को जब तकलीफ बहुत हो गई जी, तो ये सामने देखिए, उसके लिए ये संडास हमने बनवाया। जी। और फिर यहीं पे वो मतलब हाँ। इसी में ही माज के हाँ। पूरे 12 साल हाँ, गुजर 12 गए। साल गुजर इस गए। छोटे से घर में। हाँ, एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि इसकी जो सुनने की ताकत थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जी, इसको कुछ बोल रहे थे, सुन नहीं रहा था। तो हमारा तो खाना पीना हराम हो गया 2-3 दिन। तो हमारे बहनों ही एक करके है, महमूद भाई रिक्शा चलाते जी। हैं,
वो बोले एक डॉक्टर अपना गैबी नगर में अम्मार करके उसको दिखाएंगे। जी तो अब अल्लाह का करम ऐसा है कि जब डॉक्टर अम्मार को दिखाया गया तो उन्होंने एक पूरी दी जी और दूसरे दिन सुबह जब ये उठा तो सुनने लगा माशाल्लाह। और उसी पूरी की बदौलत जो है ये एक हफ्ते के और 10 दिन के अंदर चलने फिरने के लायक हो गया जी माशाल्लाह। और जितनी बीमारियां थी उसकी तकरीबन समाप्त हो गई। हालांकि सुनने में अभी भी प्रॉब्लम है। जिस वक्त अभी ये SSC का एग्ज़ाम दे रहा था उस वक्त बहुत तकलीफ थी। जी तो इसकी दवा जो है मापुली से आगे दुकान फाटा है, जी वहाँ होम्योपैथ हॉस्पिटल और कॉलेज है, वहाँ से डॉक्टर राजन चौरसिया के थ्रू इसका इलाज हो रहा था। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी कि जिस वक्त इसका एग्ज़ाम चल रहा है इसको सुनने में तकलीफ़ ना हो। और स्कूल में जो पढ़ाई हुई वो टीचर भी इसको करीब में ही बैठा के पढ़ाते थे। जी असल में जब वो 12 साल के बाद वो लॉकडाउन के टाइम में वो चलने फिरने लगा तो उसका हम लोग बोला कि पढ़ाई वढ़ाई करो, तो फिर इसके दोस्तों को बुलाया गया था। जी हाँ, तो दोस्तों ने भी समझाया। उसके बाद ये तैयार हुआ और इसके दोस्त जो ही है मुझको लेके नेहरू सेंटर यहाँ अपना वर्ली सीफेस पे जी इन लोगों की ब्लाइंड एसोसिएशन है नेप करके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड। तो उन्होंने जो मुझको बोला कि हमारी एक शाख जो है मुलुंड में है, जी वहाँ पे इस बच्चे को लाइए और वहीं से वो फॉर्म नंबर 17 भर के जी 17 नंबर SSC, फॉर्म। हाँ 17 नंबर फॉर्म भर के SSC का एग्ज़ाम देगा। जी तो मैं वहाँ पे इसको एडमिशन करा दिया और हफ्ते में 2 दिन जो मैं अपना काम बंद करके जुमा और पीर के दिन इसको लेके जाता था और फिर शाम में लेके वापस आ जाता था। और उसके बाद घर पे ही अपना जो भी नोट्स वगैरह रहता था मोबाइल वगैरह थ्रू पढ़ाई करता था, यूट्यूब पे ज़्यादा ढूंढता था। जी और जो भी बुक वगैरह थी उसको तो दिखता नहीं, तो मैं पढ़ के सुनाता था, वो अपना पढ़ लेता था, याद कर लेता था थोड़ी देर में। इसी तरह से स्टडी करते करते उसने SSC का एग्ज़ाम दे दिया। SSC का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको कैसा फील हुआ जब आपके बच्चे ने 86% हासिल किया, जो आपकी इतनी सालों की मेहनत है? नहीं वो तो खैर जो फील हुआ है वो हम तो बयान नहीं कर जी सकते। वो इतनी जो खुशी है वो आपके चेहरे से, जो हाँ, आपकी वो जो खुशी तो आंखों की है। रोशनी है वो ये जाहिर कर रही है कि आप और माशाल्लाह आपके जो घर वाले वो कितने खुश होंगे। मैं खुद इतना अंदर से इमोशनल हो गया हूँ कि मैं मास की मुझे इतनी खुशी हो रही है तो उनके घर में कितनी खुशी होगी इस मास के 86% पे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आगे क्या करना चाहेंगे मास के लिए? आगे जो है मास की पढ़ाई तो मास तो आला से आला तालीम हासिल करना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश है। जी तो हम लोगों की कोशिश है जो भी हो सकेगा उसकी तालीम आगे चलेगी। Continue कॉमर्स बोल रहे रखेंगे। हैं, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 शब्द उनको कहिए कि आप क्या उनको अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? नहीं क्या देखिए, जब ये मास चलने फिरने लगा ना, वो सुनने भी लगा और थोड़ा पहले इस पलंग पे ही वो बैठ के नमाज इशारे से पढ़ता था। जी उसके बाद जब अच्छा थोड़ा सा वो उठने लगा तो ये कुर्सी पे, सामने वाली कुर्सी पे बैठ के पढ़ता था। उसके बाद मेरे को बोला अब वो मस्जिद में लेके चलो, मस्जिद में जाने लगा। तो वहाँ पे जो मुझको बोलना क्या है, जो नमाजी आते थे वो देख के ही खुश होते थे और मुझको कहते भी थे कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम बच्चे को लेके आ रहे हैं, नहीं तो माँ बाप तो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी बोले भाई वो माजूर है, जाने दो उसको। जी। तो बोले ये तो- काम तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप क्या ना। मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके पीछे मेहनत नहीं करते? मैसेज तो मेरा यही है कि वो आजमाइश का टाइम रहता है ऊपर वाले की तरफ से, तो उसमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। जी जो भी उनकी कोशिश है उसको पूरा जी, करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और बच्चे की किस्मत तो वो उसका जैन अच्छा रहेगा, ऊपर वाले ने दिया कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले का करम रहता है, तो वो कर लेगा अपना काम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मोमिन मास की ज़िंदगी के बारे में, उसकी जो उनकी जो गुजरी हुई लाइफ है और आज उनकी जो आज जो उन्होंने 86-10 में इतने 8 से 10 साल गैप के बाद में जो उनको 10 से 12 साल वो ये कहे इस बेड पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है, जो उनके ज़िंदगी के 10 से 12 साल इस बेड पे गुजार दिए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग नहीं हारी। उन्होंने कंटिन्यू फाइट करने के बाद उन्होंने अपनी जो मंजिल है वो उसकी एक शुरुआत की। आज वो SSC में है, 86% से पास हुए हैं और उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। एजुकेशन के जितने भी भिवंडी शहर में संस्था है, कॉलेजेस है, मैनेजमेंट है, प्लीज़ मास मोमिन को सपोर्ट कीजिए, उसको उसकी मंजिल
तक पहुंचाने में उसकी मदद कीजिए। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।